गई समझ आया। अपन ने क्या पढ़ा था, आपके पास में 2 कंपार्टमेंट है, कितने 2 कंपार्टमेंट। मैंने क्या बताया था आपको, FSH है तो क्या होगा माइटोसिस होगा। क्या होगा बताओ, माइटोसिस। और अगर FSH प्लस H2 है या ओनली H2 है तो क्या होगा बताओ, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, आया। और अगर सेल किसके अंदर है बताओ, सेल अगर एड लूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर है, एड लूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर है तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। ठीक है। और अगर सेल दूसरी, और अगर सेल किसके अंदर है, किसके अंदर, बेसल कंपार्टमेंट के अंदर। किसके अंदर बताओ, बेसल कंपार्टमेंट के अंदर। कंपार्टमेंट के अंदर किसके अंदर है, बेसल कंपार्टमेंट के अंदर है तो क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा बताओ, माइटोसिस। आया समझ है कि नहीं। और जब ओनली FSH होगा क्या होगा बताओ, ओनली FSH तो क्या करेंगे अपन, माइटोसिस। क्या करेंगे, माइटोसिस। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर आएंगे उसके ऊपर, सेल के ऊपर जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर आएंगे तो क्या करने लग जाएगा वो, मियोसिस। क्या करने लग जाएगा, मियोसिस। आया समझ, आ गया, ये आगे समझ में। इसको मिटा दे। यह आपकी सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये क्या है बताओ, सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना आप। तो मैंने बताया था ना आपको, ऐसे 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 बताया था, 3-4 बना के। उसको तो बोलते हैं सेट्स फॉर। और ऐसे ट्यूब लाइक इस तरह के होता है ना, ऐसे उसको बोलते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, देखो आगे देखो, ये क्या है आपकी सेमिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है बताओ, सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, अब देखो इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये एक सेक्स कॉर्ड है कि नहीं, है कि नहीं, ये दूसरा सेक्स कॉर्ड है कि नहीं बताओ, ये तीसरा सेक्स कॉर्ड, ऐसे चौथा सेक्स कॉर्ड, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये ऐसे 10वां। ठीक है, ये क्या है आपके सेक्स कॉर्ड। ठीक है, यानी कि अगर मैं बताऊँ आपको कि ये सेक्स कॉर्ड, ये सेक्स कॉर्ड ऐसे, ठीक है, दूसरा सेक्स कॉर्ड ऐसे, ठीक है, और ये तीसरा सेक्स कॉर्ड ऐसे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ऐसे 10वां। ठीक है, ओके, आया समझ में। अब देखो ये जो स्पेस है, ये वाला, ये जो सेक्स कॉर्ड के अंदर का जो स्पेस है, ये सेक्स कॉर्ड के, ये वाली जो सेक्स कॉर्ड के अंदर का, इसके अंदर का सेक्स कॉर्ड के अंदर का, सेक्स कॉर्ड के अंदर का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इसको तो बोलते हैं अपन बेसल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, बेसल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं बताओ, बेसल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, बेसल कंपार्टमेंट। और तो ये वाला स्पेस है, ह्यूमन दिख रही है आपको, ह्यूमन क्या दिख रही है, ह्यूमन दिख रही है, दिख रही है। इसको बोलते हैं अपन एडलुमिनल, एडलुमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, एडलुमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं बताओ, एडलुमिनल कंपार्टमेंट, है कि नहीं। और मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, एसी के अंदर हमेशा क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा बताओ, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस।
माइटोसिस। और बेसल कंपार्टमेंट के अंदर ये भी बेसल कंपार्टमेंट है, ये भी बेसल कंपार्टमेंट है, ये भी बेसल कंपार्टमेंट है। इनके अंदर क्या होगा बताओ? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, आया समझ में? आ गया? अब देखो, ये देखो, ये आपकी जो क्या है बेसल कंपार्टमेंट है। क्या है बताओ? बेसल कंपार्टमेंट है। ऐसे बेसल कंपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर बताओ? बेसल कंपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर बताओ? बेसल कंपार्टमेंट के अंदर ऐसे ऐसे छोटी छोटी सेल्स भरी हुई हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे है कि नहीं? क्या है बताओ? ऐसे छोटी छोटी सेल्स हैं। क्या है? छोटी छोटी सेल्स है। क्या है? छोटी छोटी सेल्स है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, ऐसे सभी के अंदर ऐसे ऐसे 2 4 5 सेल्स है। ठीक है, ठीक है, मैं ये कलर से बना रहा हूँ तो कंफ्यूजन नहीं है ना। ये ऐसे 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 सेल्स है, इनके अंदर सेल डिवीजन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? जर्म सेल। क्या बोलते हैं बताओ? जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं बताओ? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आपकी हो सकता है A1 टाइप की हो। कैसे टाइप की हो? A1 टाइप की। इसको अपन सपोज मान ले, इसको A1 कह दिया, इसको A2 सेल कह दिया, इसको A3 कह दिया, है कि नहीं? और इसको A3 कह दिया, इसको भी A3 कह दिया, है कि नहीं? सब है कि नहीं? A3 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 कहते हैं, A2 कहते हैं, A1 A2 A3 A3। ठीक है, आया समझ में? और ये जो रेड कलर की दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है आपको? रेड कलर की ऐसे ऐसे सभी के बीच बीच में ऐसे क्या है? रेड कलर की। सभी के पास में होंगी, होंगी कि नहीं बताओ? यस सर। सभी के पास में तो रेड कलर की सेल्स होंगी। यस सर। होंगी कि नहीं होंगी? होगी बताओ? हाँ होंगी सर, होंगी। तो इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं बताओ? सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बताओ? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना बताओ? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसके लिए? किसके लिए? स्पर्म के लिए। किसके लिए बताओ? स्पर्म के लिए। और अगर वेरी प्रिसाइजली कहें तो स्पर्मेटोगोनिया के लिए। किसके लिए बताओ? स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देंगे तभी जाके तो स्पर्म बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया, इसके लिए स्पर्मेटोगोनिया को लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट किसको हो जाएगा? स्पर्म में। और उसके बाद में भी न्यूट्रिशन लेगा, उसके बाद में भी न्यूट्रिशन को लेगा। वो न्यूट्रिशन उसके बाद में मिलेगा। लेगा कि नहीं लेगा? है कि नहीं बताओ? ये सेल्स हैं, ये सभी क्या है? सेल्स ही तो हैं। और सेल के अंदर आपको पता है क्या क्या होती है? बहुत सारे सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी होता है। होता है कि होता है? गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सभी ऑपरेटर्स होते हैं। होते हैं कि होते हैं? सेम है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ऐसी है। दिख रही है आपको? प्राइमरी कंडीशन क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इसको अपन बोलते हैं प्रोजेनिटर जर्म सेल। क्या बोलते हैं? प्रोजेनिटर जर्म सेल या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। चलो प्रोजेनिटर जर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया पहले तरह से ठीक है। प्रोजेनिटर जर्म सेल के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन। ठीक है, तब जाकर अपन उसको कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल। ठीक है, जब दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। आया? अब देखो, यहाँ से लेकर के ये आपको दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल टाइट आपस में बिल्कुल टाइट है कि नहीं बताओ? ये बिल्कुल ही ऐसा कंपार्टमेंट आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड ही है बिल्कुल। ये जो कंपार्टमेंट है, ये वाला कंपार्टमेंट बिल्कुल ही आपस में बंद है कि नहीं बताओ? है कि नहीं बताओ? ये कंपार्टमेंट बिल्कुल ही बंद है कि नहीं बताओ? ये कंपार्टमेंट क्या है? बिल्कुल ही बंद है कि नहीं? ये बिल्कुल ही आपस में, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, कनेक्टिव प्रोटीन्स है। यहाँ पर कौन सी? कनेक्टिव प्रोटीन्स या लिंकर प्रोटीन्स है। क्या है बताओ? लिंकर प्रोटीन्स या सेल सेल एडिशन प्रोटीन है। बताओ? सेल एडिशन प्रोटीन है। कौन सी बताओ? सेल एडिशन प्रोटीन्स है।
सेल एडिशन प्रोटीन्स के प्रकार, ये ग्रुप है सेल एडिशन प्रोटीन्स के, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स आती हैं, जैसे कि मैं पहला लिख देता हूँ कैडहेरी, क्या बताओ कैडहेरी, ठीक है। IPG कुछ ऐसे करके है, Z2 प्रोटीन है, Z प्रोटीन है, गामा प्रोटीन है, बहुत सारे टाइप है ना, ठीक है। पहला तो है कैडहेरी प्रोटीन, ठीक है। तो क्या करती है, दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब बताओ जब ये दो सेल्स आपस में कनेक्ट हो गई है, क्या हुई है, दो सेल आपस में कनेक्ट हो गई है, दिख रहा है, दो सेल आपस में कनेक्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जो जिस सरफेस से, किस सरफेस से, जोन सी वाली सरफेस से कनेक्टेड है, कौन सी वाली, जोन सी वाली सरफेस से, कौन सी, जोन सी वाली सरफेस से कनेक्टेड है। तो वहां पर तो बिल्कुल भी गैप नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, बिल्कुल भी गैप नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन्स है, क्या है, इस वाली सरफेस के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है। इन प्रोटीन्स ने क्या कर लिया, इस गैप को फिलअप भी कर लिया, क्या कर लिया, गैप को फिलअप भी कर लिया। कौन सी गैप को, एक्स्ट्रा सेलुलर गैप होता है कि होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, उसको फिलअप भी कर लिया, क्या कर लिया, फिलअप भी कर लिया, क्या कर लिया, फिलअप। कैसे किया, प्रोटीन्स ने, कैसे, प्रोटीन्स ने आपस में, ये सेल है, ये वाली सेल है, ठीक है, और ये वाली सेल दूसरी है, तो इसकी प्रोटीन्स आएंगी, इसके साथ में गुथेंगी, क्या होगी बताओ, गुथेंगी। इस गुथने को अपन क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसे, दो प्रोटीन्स आपस में गुथती हैं तो क्या कनेक्ट होती है आपस में, मैंने बताया था इसमें प्रोटीन्स, डॉकिंग, डॉकिंग, हीटरिंग बताया था, डॉकिंग और हीटरिंग, डॉकिंग और हीटरिंग तो स्पेशली स्नेयर प्रोटीन के लिए होता है, किस कौन सी प्रोटीन्स के लिए होता है, स्नेयर प्रोटीन के लिए। तो इन वाली प्रोटीन जो गुथेंगी आपस में कनेक्टेड होंगी तो कनेक्टेड, क्या बोलेंगे बताओ, कनेक्टेड है कि नहीं, क्या बोलेंगे बताओ, कनेक्टिंग ऑफ द प्रोटीन्स, क्या होगी, कनेक्टिव ऑफ द प्रोटीन्स। ये कैसे होंगी, देखो ये कैड है प्रोटीन है, ये कैसे है, देखो ये सेल है, ये यहाँ पर सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ऐसे 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 लगी हुई है ये प्रोटीन ऐसे, ठीक है। और ऐसे दूसरी कैडहेरिन प्रोटीन है, उसके अंदर भी तो कैडहेरिन प्रोटीन होगी, कैडहेरिन प्रोटीन, कैडहेरिन प्रोटीन के साथ में तो बात करेगी, करेगी कि करेगी। तो ये देखो, ये इसके साथ में इसकी बाइंडिंग साइट इसके लिए है, इसके पास में इसके लिए बाइंडिंग साइट है कि नहीं, तो आपस में ये कनेक्ट कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी, है कि नहीं। अब बिल्कुल पास पास मान देंगे, ठीक है। अब जो स्पेस है बिल्कुल कम तो नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे अपने पास पास कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, बिल्कुल पास पास कर दिया कि नहीं कर दिया, स्पेस को बिल्कुल पास पास कर दिया। अब कुछ भी पार नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, इनके बीच में कुछ नहीं जाएगा ना, इवन ग्लूकोज तक पार नहीं करेगा, ग्लूकोज तक पार नहीं होगा। इवन प्रोटीन तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, ग्लूकोज तो बहुत छोटा पार्टिकल है कि नहीं, प्रोटीन तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है कि नहीं। अगर ग्लूकोज इतना सा, प्रोटीन तो बहुत बड़ा है उसके कंपेयर में, है कि नहीं। ग्लूकोज तक नहीं जा रहा है, ग्लूकोज तक, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंडेंस पार्ट है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंडेंस कर लिया अपन ने, कर लिया कि नहीं। तो ऐसे जंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे जंक्शन, ये जंक्शन ही तो है, जंक्शन का क्या मतलब, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो ऐसे जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन, क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन, क्या बोलते हैं बताओ, टाइट जंक्शन, क्या बोलते हैं बताओ, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। ऐसे जंक्शन को क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। इस टाइट जंक्शन से क्या बताओ, टाइट जंक्शन से ना ही ग्लूकोज पार होगा, क्या होगा बताओ, ना ही ग्लूकोज पार नहीं होगा। जब ग्लूकोज पार नहीं होगा तो क्या प्रोटीन जा पाएंगे, प्रोटीन तो वैसे भी नहीं जा पाती सेल के अंदर, जा पाएंगे नहीं। तो क्या डीएनए पार हो पाएगा, नहीं। तो क्या एंजाइम्स पार हो पाएंगे, एंजाइम्स नहीं। और सभी जगह टाइट जंक्शन है, चलो ये भी टाइट जंक्शन है, ठीक है, ये भी क्या है, टाइट जंक्शन है, इसके अंदर टाइट जंक्शन होते हैं, ठीक है। बैरियर पड़े ना अपने, बैरियर, इसको अपन बोलते हैं, देखो अब इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, अब ये तो सेक्स कोर के नीचे ब्लड वेसल तो होंगी, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये जो भी ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल जा रही है, जा रही है, बताओ,
ये क्या है, नीचे से ब्लड वेसल जा रही है, जा रही है नहीं जा रही बताओ? Yes, अरे sir. बोलो हाँ जा रही है। जा रही है सर. ये क्या है, ब्लड वेसल जा रही है, देखो दिख रही है, Yes, sir. दिख रही है कि नहीं दिख रही है बताओ? ब्लड वेसल जा रही है। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ही तो बहेगा कि पानी? Blood. ब्लड बहेगा कि नहीं बहेगा बताओ? ये देखो ब्लड है, 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 ब्लड है कि नहीं बताओ? अब इस ब्लड के अंदर इस ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज भी तो है, ये देखो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, क्या है बताओ? ग्लूकोज तो है ही इसके अंदर, मना तो नहीं किया उसने, ये देखो ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज है कि नहीं बताओ? अब ये ग्लूकोज जा पाएगा क्या बताओ? ऐसे डायरेक्ट जा पाएगा जैसे गैप जंक्शन से? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि टाइट जंक्शन है ना, Yes, sir. टाइट जंक्शन है ना, टाइट जंक्शन से ग्लूकोज होगा ही नहीं। प्रोटीन हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन हो पाएगा कि ये देखो ये प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटीन, ये जा पाएगा क्या बताओ? नहीं जा पाएगा। डीएनए, चलो वायरस तो बैक्टीरिया जा पाएगा, बैक्टीरिया जा पाएगा क्या बताओ? अरे सर जब ग्लूकोज ही नहीं गया है तो ये बैक्टीरिया कौन सी खेती हुई है कि नहीं? और वायरस जा पाएगा, वायरस जा पाएगा? अरे सर जब ग्लूकोज ही नहीं गया, कौन नहीं गया? ग्लूकोज, तो वायरस तो बहुत बड़ा है कि नहीं? तो और बताओ तो सर इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? जब ग्लूकोज जाएगा तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? आएगा Sir, जब ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है, क्या नहीं जा रहा है? ग्लूकोज जा ही नहीं रहा तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? Sir, सटोरी सेल. हैं? सटोरी सेल. सटोरी सेल के पास में जाने के लिए यहाँ से ये जो बेसल कंपार्टमेंट है वो तो क्रॉस करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? बेसल कंपार्टमेंट के अंदर ही तो सटोरी सेल्स है कि नहीं? जो बेसल कंपार्टमेंट है उसके अंदर ही तो सटोरी सेल्स है, और सटोरी सेल्स के पास में तो पहुँचना चाहिए कम से कम, है कि नहीं बताओ? मोनिका कम से कम, है कि नहीं? आइला ग्लूकोज तक नहीं जा रहा है तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा उसको? बताइए ना प्लीज, क्या बताइए ना प्लीज, ग्लूकोज कैसे पहुंचाए? क्वेश्चन समझ में आया? ग्लूकोज कैसे पहुंचाए इन सटोरी सेल को या फिर सेक्स कॉइड को या कॉइड को ग्लूकोज कैसे पहुंचाए इस स्पर्मेटोगोनिया के पास में? ग्लूकोज को कैसे पहुंचाएं? ग्लूकोज कैसे जाएगा? जब ग्लूकोज पार ही नहीं कर पा रहा है टाइट जंक्शन को सर, कैड हेरिंग प्रोटीन को कम करने का मतलब है अगर कैड हेरिंग प्रोटीन कम हो गई तो ये जॉइंट लूज हो जाएगा। क्या बताओ? जॉइंट लूज हो जाएगा। इसके जैसे ये जॉइंट लूज होगा यहाँ से इंटर करेगा आपका वायरस। कौन? वायरस। कौन इंटर करेगा? और वायरस इंटर करेगा तो समझ रहे हो? समझ रहे हो? स्पर्म की जगह कौन जाएगा? वायरस। कौन जाएगा बताओ? वायरस। सर मैं मैट्रिक पे पढ़ता मैं फर्टिलाइजेशन नहीं पाता है सर, मैट्रिक पे पढ़ा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है सर। कैड हेरिंग प्रोटीन को कम करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, चाहे ग्लूकोज दे दीजिए पर कैड हेरिंग प्रोटीन को बचा के रखिए। ग्लूकोज तो दे देंगे अपन, वो मेरी पहुंचाने गारंटी मेरी है, ठीक है? तो अभी तुम बताओ, ग्लूकोज तो जाता ही उसके पास में, है कि नहीं? तभी तो वो सेल डिवीजन करता है। अरे रॉ मटेरियल तो जाता ही जाता है, अमीनो एसिड भी तो जाते हैं उसके पास में, जाते कि नहीं जाते? लिक्विड से जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं कि होते हैं? कुछ तो होगा ही होगा। हाँ बताओ क्या?
रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स होंगे, चैनल्स होंगे सर। चैनल्स होंगे। क्या होंगे बताओ? चैनल्स होंगे। इनके पास में क्या होते हैं बताओ? चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? चैनल्स। ये देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, हर सेल के पास में क्या होते हैं? चैनल्स। इनको बोलते हैं अपन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या होते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या होते हैं बताओ? ये लिखते हैं ऐसे, इसको है ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ग्लूकोज क्या होते हैं? ग्लूकोज है। क्या है इसकी? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या है बताओ? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ओनली ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओनली इसको ग्लूकोज को, ओनली ग्लूकोज को, सिर्फ ग्लूकोज को करता है। अगर फ्रक्टोज आएगा ना, फ्रक्टोज खत्म कर देगा। सर ऐसे तो हमें जो भी चीज़ वहाँ भेजनी है उसका चैनल अलग तो। हाँ 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 है कि नहीं? तो अमाइनो एसिड को कैसे करेंगे? हाँ है ना सर, अमाइनो एसिड को कैसे करेंगे सर? हाँ है ना सर, अमाइनो एसिड के लिए तो ग्लूकोज, ग्लूकोज अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। हाँ सर, ग्लूकोज अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। जब अपन सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब जाके पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो सर अमाइनो एसिड को Na+ के साथ में भी तो कर सकते हैं। हाँ सर, तो Na+ अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, या फिर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर भी होता है कि नहीं? तो Na+ अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। तो तभी तो कहते हैं खाने में नमक खाओ, है कि नहीं? प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। एक और होता है Na+ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, HCl। क्या होता है? HCl। तभी तो कहते हैं कि खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए नमक जरूर खाओ, खाओ तो नहीं, है कि नहीं बताओ? तभी तो Na+ को ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर सबसे ज़्यादा Na+ के साथ में होता है। होता है कि नहीं बताओ? होता है ना? तो यहाँ पर भी ऐसे होंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होंगे। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से क्या आएगा? यहाँ ग्लूकोज यहाँ आएगा, ये ट्रांसपोर्टर इसको अंदर ले आएगा। अब यहाँ से अंदर इसके जाए, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टर होंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे। यहाँ पर भी क्या होंगे? ट्रांसपोर्टर। इनको क्या बोला जाता है? टाइट जंक्शन। क्या बोला जाता है? टाइट जंक्शन। अब ये टाइट जंक्शन तो हो गया चलो, बट हम मैं कहता हूँ एल्यूमिनियम कंपार्टमेंट म्यूसिस होता है ना? मैंने बताया था ना म्यूसिस होता है। एल्यूमिनियम कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? म्यूसिस। होना एक बार बच्चों, एल्यूमिनियम इसी के अंदर क्या होता है? म्यूसिस। इसी के अंदर क्या होता है? म्यूसिस। और बीसी क्या करता है? माइटोसिस। बीसी क्या करता है? माइटोसिस। बोलो, एसी के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होता है। एसी के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होता है। At the presence of testosterone, at the presence of testosterone, यानी कि जब टेस्टोस्टेरोन आएगा तभी जाके एसी के अंदर क्या होगा? जब टेस्टोस्टेरोन आएगा ना तभी जाके एल्यूमिनियम